हेलो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फर्स्ट प्रमोशन। मतलब प्रमोटर से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर होगा। इसमें हम देखेंगे कि प्रमोशन में प्रमोटर कहाँ से आया और प्रमोटर के आगे सारा कुछ देखेंगे कि प्रमोटर कौन है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, लीगल इश्यूज़ क्या हैं, सब आगे देखेंगे। इसमें फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम फटाफट पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रमोशन क्या है? ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वेयर इज नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन, जहाँ पे हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं। स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे ही हमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने होते हैं जिससे हमारी कंपनी इन फ्यूचर प्रोग्रेस में जाए। ठीक है। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस। प्रमोशन क्या होता है? ये प्रमोशन कैसे होता है? जैसे हम प्रोसेस होता है ना, इसमें हमने पहले प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की, फिर डायरेक्टिंग की, फिर कोऑर्डिनेटिंग की, है ना, वही लिख रखा है। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। इसमें हमने क्या प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना होता है? कंपनी का फाइनेंस। कंपनी का फाइनेंस अच्छा होगा तो हमें फ्यूचर में प्रमोशन मिलने के चांसेस है ना, ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है। इन द अदर वर्ड, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ तक हमारा एक पॉइंट ख़त्म। एक पॉइंट को पहले समझना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि हमने इसकी इम्पोर्टेंट स्टेज में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मतलब इसकी प्रोसेस के लिए हमने देखना है कि इसके फाइनेंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करके इसका फाइनेंस चेक करना है। और इसकी इम्पॉर्टेंट प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेज है, इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक है हमारा उसमें। तो हमें इसका फाइनेंस पहले चेक करना होता है। इन अदर वर्ड्स प्रमोशन मीन्स द टेकिंग ऑफ सच स्टेप्स। प्रमोशन का मतलब होता है सच स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेने एज वुड परसुएज अ नंबर ऑफ पर्सनस टू कम टुगेदर, जिससे कि नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं, अलग अलग लोग हैं, वो एक साथ आ सके, जॉइंटली हो सकें और काम कर सकें। कम टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे हम एक ग्रुप बना देते हैं ना, जिसमें हम काफ़ी सारे पर्सनस को टुगेदर इकट्ठे करते हैं ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम एक टास्क दे देते हैं, सब बंदे मिल के उस टास्क को अचीव करते हैं, दैट लाइन। ठीक है। थ्रू द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के थ्रू उनको टास्क दिया जाता है जिसको वो अचीव करते हैं। द पर्सनस हु अंडरटेक द टास्क, हमने एक ग्रुप को कोई टास्क दे रहा है, ग्रुप को एक टास्क मिला है, पर जो उनको टास्क दे रहा है, द पर्सन हु अंडरटेक द टास्क, जो पर्सन उस ग्रुप को वो टास्क दे रहा है, दैट इज़ प्रमोटर। दैट इज़ प्रमोटर। द पर्सन हु अंडरटेक द टास्क ऑफ प्रमोशन आर कॉल्ड प्रमोटर्स। उस बंदे को हम कहते हैं प्रमोटर। जैसे हम कह सकते हैं ग्रुप के ऊपर एक मैनेजर होता है प्रमोटर। प्रमोटर का हम इन शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में मैनेजर बोल सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हम समझेंगे हु इज़ अ प्रमोटर। प्रमोटर कौन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर मतलब वो पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं ना, उनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है। आई होप आपको पता होगा, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है। ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, वो बंदा जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है। A person identified by the company in the annual return referred to in section 92, वो बंदा। अब हम यहाँ मैनेजर की जगह अगर अज्यूम कर लेते अकाउंटेंट, अकाउंटेंट भी तो हमें ये बता सकता है ना कि कंपनी के प्रमोशन के लिए ये टास्क इम्पोर्टेंट है। पर्सन हु अंडरटेक द टास्क ऑफ प्रमोशन, जो प्रमोशन के लिए ये टास्क इम्पोर्टेंट है, उसको हम अकाउंटेंट भी तो अज्यूम कर सकते थे ना यहाँ पे कि वो हमारा अकाउंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, हमने मैनेजर अज्यूम भी किया। ठीक है। अब उसी से रिलेटेड पॉइंट, अ पर्सन आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न्स, जिसकी एनुअल रिटर्न्स भी जाती होती हैं। ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो अब अकाउंटेंट ले लो या मैनेजर ले लो, दोनों ही कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं ना, वो होता है हमारा प्रमोटर। अ पर्सन इज़ अकॉर्डेंस विद चूज हुज एडवाइस, वो पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इस कंपनी अक्यूम्स टू एक्ट, जो उसकी एडवाइस फॉलो करते हैं वो होता है प्रमोटर। अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अक्यूम्स टू एक्ट। ठीक है।
उसकी एडवाइस सब फॉलो करते हैं। प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। पर्सन वो प्रमोटर होता है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है। जैसे हमें अब इसको यहाँ पे फिर से कुछ और अज्यूम कर सकते हैं, जैसे जो एक बंदा है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला रहा है, जैसे कंपनी अब तक कुछ भी नहीं थी, ठीक है, खाली खुद कंपनी नहीं चलती, उसको बंदे होते हैं चलाने के लिए, इंसान लगे होते हैं जो उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं, उस पर काम करते हैं, तभी तो उसका पता चलता है कंपनी ज़िंदा है, वरना खाली दीवारों से थोड़ा कंपनी बनती है। ठीक है, अ कंपनी में हैव सेवरल प्रमोटर्स। एक कंपनी में सेवरल प्रमोटर्स हो सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग मैनेजर होता है। ठीक है, अ प्रमोटर में बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म और बॉडी कोऑपरेट। वन एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोट अनदर न्यू कंपनी। एक अगर कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो वो दूसरी कंपनी को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, अगर वो कंपनी खुद एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो दूसरी को प्रमोट कैसे करेगी। अगर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ तो मैं अपने मतलब सिक्योरिटी पे इसके लिए गारंटी दे सकती हूँ ना। प्रमोट अनदर कंपनी, अगर मेरी कुछ खुद की वैल्यू नहीं है तो मेरी गारंटी कौन सुनेगा। ओके, न्यू कंपनी, एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मे और मे नॉट बी प्रमोटर। जितने भी बंदे इस कंपनी से जुड़े होते हैं वो सब के सब प्रमोटर नहीं होते, मे नॉट बी अ प्रमोटर। ठीक है, अ पर्सन हु मेयरली एक्ट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो पर्सन जो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब एक एक्सपर्ट होता है, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को हैंडल करता है, दैट इज़ प्रमोटर। ये नहीं है कि हम आ रहे हैं वेले बैठ के घर जा रहे हैं तो हम प्रमोटर कहलाएंगे कंपनी के। नो, जो कंपनी की जिम्मेवारियों को समझे, प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रमोटर सच एज अ सोलिकेटर, जैसे सोलिकेटर, इंजीनियर और अकाउंटेंट, और अ वैल्यूअर इज़ नॉट अ प्रमोटर। वो प्रमोटर नहीं है लॉ की आइज़ में। अकाउंटेंट भी यहाँ पे आ गया, हमने वैसे पीछे एग्जांपल ली थी, कोई बात नहीं, रहने दो, मैनेजर अज्यूम ही रखो। इन द आइज़ ऑफ लॉ वो प्रमोटर नहीं है, क्योंकि ये तो इनका काम होता है। हम इसकी जगह यहाँ पे मैनेजर को अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि मैनेजर हमारा सारे वही काम करता है और उसकी डायरेक्शंस फॉलो भी की जाती हैं। ठीक है, अब एक प्रमोटर के फंक्शंस क्या हो सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से देखें। फर्स्ट, प्रमोटर मैनेजर है, एक आइडिया सोचेगा। अगर हम अपनी तरफ से देखें तो प्रमोटर एक आइडिया सोचेगा, फिर उसको अपनी मतलब सारे स्टाफ को बताएगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, फिर उसके जो उसमें रिसोर्सेज यूज़ होने वाले हैं उसको असेंबल करेगा, फिर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेगा कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें हमें ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऐसे सारा उसका प्रोसेस होता है, तो हम देखेंगे फंक्शंस में वो। प्रमोटर परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। उसको एक आइडिया आया तो फर्स्ट वो अपने वर्कर से शेयर करेगा। इन प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस। अगर हमें एक बिज़नेस सेटअप करने का कोई आइडिया आया तो फर्स्ट हम उससे शेयर करेंगे किसी के साथ। ठीक है, प्रमोशन बिगिंस डिस्कवरी आइडिया टू सेटअप विद द बिजनेस। इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग। ये मतलब बिज़नेस को सेटअप करने के लिए भी हो सकता है आइडिया, और एक नया बिज़नेस खड़ा करने के लिए भी हो सकता है आइडिया, और इस बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए भी हो सकता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको अगर हम एक्सपैंड करने चाहते हैं तो उसका आइडिया भी हो सकता है। प्रमोटर ऑल्सो एनालिसिस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो प्रमोटर है उसको ये भी देखना पड़ेगा जो उसने आइडिया लगाया उसके अकॉर्डिंग उसके पास कैपिटल रिक्वायर्ड है या नहीं है। प्रमोटर है हमारा मैनेजर, और मैनेजर ये सारी चीज़ें देखता है जहाँ तक हमें पता है। ठीक है, पहले उसने डिस्कवरी कर दी आइडिया की, सेकंड उसने किया डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर एनालिसिस ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू आइडिया डिस्कवर, प्रमोटर स्टार्ट डूइंग द डिटेल इन्वेस्टिगेशन। पहले उसने आइडिया डिस्कवर किया, फिर उसने उसके ऊपर स्टार्ट डूइंग द डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी रिगार्डिंग उसके पास कॉस्ट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, एक्सेट्रा। ठीक है, ही डूइंग द डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रमोटर टेक द हेल्प ऑफ सच स्पेशलिस्ट। सारी उसने पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद उसने ना किसी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की हेल्प ली, सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर। जैसे
चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो क्या हेल्प ले सकता है, उससे थोड़ी हेल्प ले सकता है कि हमारे पास फाइनेंशियल कितनी कैपेबिलिटी है, हम इसके अकॉर्डिंग इसमें इस लेवल के काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंजीनियर से वो थोड़े से थॉट्स वगैरह ले सकता है कि जैसे हमारे लिए एक कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो उस अकॉर्डिंग उसने एक्सपर्ट्स को या स्पेशलिस्ट को ही हेल्प लेता है वो, ठीक है। थर्ड, अब उसने डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, देन वो असेंबल करेगा उस प्लान को प्रोसेस में लाने के लिए उसे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन दिस स्टेज अ पार्टिकुलर शेप इन गिवन, उस आइडिया को एक शेप देने के लिए इन दिस स्टेज अ प्रैक्टिकल शेप इज़ गिवन टू द आइडिया, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए आइडिया को विच इज़ इन्वेस्टिगेटेड, जिस आइडिया को उसने इन्वेस्टिगेट किया था, एंड ऑल्सो वेरीफाई बाय द स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट से भी वेरीफाई करवाया था उस आइडिया को। द प्रमोटर स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज, फिर उसके बाद प्रमोटर क्या करता है, सारे नेसेसरी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेसेसरी टू फॉर्म अ कंपनी, प्रमोटर मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल आता है, लैंड, मशीनरी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, ये सारी चीज़ों को फिर वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, असेंबली होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा कर रहा है वो रिसोर्सेज को एक एक करके, ओके। देन प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ करने से पहले हमारे पास पेपर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर हम किसी लैंड पे भी काम कर रहे हैं, मशीनरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस चीज़ के। अगर कल को हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो हमारे पास प्रॉपर लॉ की तरफ से उसके लिए परमिशन ग्रांटेड हो, ठीक है। आफ्टर असेंबलिंग दी फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे उसने फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे। द प्रमोटर गेट्स प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद प्रमोटर को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, कागजी कागजात, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरी टू बी प्रिपेयर, जो कि कंपल्सरी होते हैं, जिनके बिना एक कंपनी तक बैन तक भी हो सकती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कौन कौन से होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी का प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम में आई थिंक उसके रूल्स वगैरह होते हैं, आर्टिकल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, और प्रोस्पेक्टस हमने देखा ही हुआ कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब उसने प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, देन एंट्रिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने डॉक्यूमेंट्स बना लिया, वो एंटर करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट में। प्रमोटर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट पार्टीज, प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा डिफरेंट पार्टीज बिकॉज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो प्रमोटर है वो साइन करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन बाद में होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बट इसमें प्रिलिमिनरी बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जनरली कंपनीज अप्रूव दिस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो जनरली कंपनीज होती हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कब अप्रूव करती हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हो जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। बट हमने अभी पीछे देखा जो उसके प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स थे, जब उसने वो इकट्ठे कर लिए, मतलब जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द प्रमोटर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, चाहे उसकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई। जनरली जो कंपनीज होती हैं वो रजिस्टर करवाने के बाद ऐसे काम करती हैं, पहले वो खुद को रजिस्टर करवाना प्रेफर करती हैं। अगर बाई चांस उनको कॉन्ट्रैक्ट पहले भी करवाना है तो वो करवा सकती हैं, ठीक है। जनरली कंपनीज अप्रूव दिस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बट इन केस कंपनी डज नॉट अप्रूव दीज कॉन्ट्रैक्ट्स देन प्रमोटर इज़ पर्सनली लायबल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इन केस अगर कंपनी बाय चांस उसने पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स भी नहीं प्रिपेयर किए थे और ऊपर से उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई थी, तो उसके बाद भी उसने कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं किया, तो उस केस में प्रमोटर इज़ पर्सनली लायबल फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्सनली लायबल होगा जो प्रमोटर है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग उनकी रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट कुछ तो प्रिपेयर होना चाहिए था, जो दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ नेमिंग अ कंपनी। अब जैसे हम सोच रहे थे कि वो उसको एक एग्जिस्टेंस में लाता है प्रमोटर जो होता है हमारा कंपनी को, तो फिर हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि वो एक कंपनी को, मतलब जैसे हमने
एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं कंपनी को, तो एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसको कंपनी का जैसे उसने कोई नाम रखना है, या चल रही है कंपनी, अभी उन्होंने कंपनी का लोगो नेम नहीं डिसाइड किया था, कंपनी चल रही है, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखना होता है, उन्होंने कंपनी का नाम रखने से पहले ये चेक करना होता है कि जो वो नाम सोच रहे हैं वो पहले किसी कंपनी का रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर सेम नाम किसी और कंपनी का रजिस्टर्ड है तो हम वो नाम नहीं रख सकते, ठीक है। प्रमोटर हैज़ टू सेलेक्ट अ नेम ऑफ द कंपनी विच सेलेक्टिंग द नेम द प्रमोटर कीप्स इन माइंड, उसको अपने माइंड में एक बात रखनी होगी, दैट द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी, वो जो नेम है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ नहीं मिलता होना चाहिए, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। अगर हम सेम नाम रखेंगे तो हमारी कंपनी पे केस तक भी हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, सोलिकेटर्स एंड अंडरराइटर्स, इसमें हम उनको अपॉइंट करते हैं, जो हमारे बैंकर्स होते हैं, सोलिकेटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इनको हम अपॉइंट करते हैं, किस लिए? प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए वो उनको हायर करते हैं, सेल ऑफ द कंपनी चेक करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ देखने के लिए। सोलिकेटर्स आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स, सोलिकेटर्स होते हैं वकील, हमारे लीगल मैटर्स के लिए हम उनको भी अपॉइंट करके रखते हैं। हर कंपनी का अपना एक बैंकर होता है, एक ब्रोकर होता है, एक वकील होता है, एक अंडरराइटर होता है ना, तो वही सब अपॉइंट करके रखते हैं। एंड द कंपनी एंड द बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग, ताकि उनको कोई भी फाइनेंशियली डील करने में अगर प्रॉब्लम आए तो उनके पास ऑलरेडी बंदे अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ से डील करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है। प्रमोटर एक जो बंदा है वो कानून की नज़रों में क्या है, और अगर वो क्या चीज़ नहीं करेगा तो उसको कंपनी स्यू भी कर सकती है, मतलब उसके ऊपर कंपनी केस भी कर सकती है अगर वो कौन सी हरकतें करेगा। हमने देखना है प्रमोटर जो है लीगल पोजीशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, और अगर वो उस पोजीशन में है तो वो कंपनी का बुरा सोच रहा है तो उस कंपनी में कंपनी उसके ऊपर स्यू भी कर सकती है, ठीक है। लीगल पोजीशंस में देखते हैं, देयर इज़ नो डाउट दैट अ प्रमोटर ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, इसमें कोई डाउट नहीं है जो प्रमोटर है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे होता है, मतलब हाई पोजीशन पे होता है, एंड हैव वाइड पावर, उसके पास बहुत पावर होती है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के, मतलब रिलेटेड टू कंपनी। इट में हाउएवर बी नोटेड दैट अ प्रमोटर इज़ नॉट एन एजेंट, बट ये नहीं है कि प्रमोटर हमारा एक एजेंट है, प्रमोटर कंपनी में ही एग्जिस्ट करता है बंदा, बट वो एजेंट नहीं है, क्योंकि एजेंट तो वो होता है ना जो कंपनी से बाहर होता है, जिसको हमने सम स्पेशल पर्पस के लिए हायर किया होता है, बट प्रमोटर हमारे कंपनी के जैसे मैनेजर है, तो उसको हम, ठीक है। आगे इसका देखते हैं। प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी स्टैंड अनडाउटली, जो प्रमोटर होते हैं कंपनी को वो अनडाउटली स्टैंड करते हैं इन अ फिक्टेटरी पोजीशन, किसी भी पोजीशन हो कंपनी की, जैसे डाउन चल रहा है, अप चल रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कंपनी का स्टैंड बनना है, ये नहीं है खुद वीक हो गए, टूट गए, मर गए, बरम कर दिया, नहीं, ठीक है। दे हैव इन देयर हैंड्स द सर्टेन एंड मोल्डिंग ऑफ द कंपनी, उनके हाथ में होता है कि वो कंपनी को किस रुख में मोड़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कंपनी को प्रोग्रेस करना चाहते हैं या उसकी मतलब ख़राब करना चाहते हैं पोजीशन मार्केट में, ठीक है। दे हैव इन देयर हैंड्स दिस क्रिएशन एंड मोल्डिंग ऑफ द कंपनी, दे हैव द पावर टू डिफाइनिंग हाउ, उनके पास ये पावर होती है डिफाइन करने के लिए हाउ, देन वट शेप, इन वट शेप एंड अंडर वट सुपरविजन, किस सुपरविजन में, इट शैल कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, वो कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में आएगी, कैसे, कब, क्यों, सब कुछ सुपरविजन उनके हाथों में होता है। बिगिन इन द एक्ट ऑफ द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टार्टिंग से, मतलब जब से ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में आती है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, तब से उनके हाथ में सारा कुछ होता है, ठीक है। अब इसके हम लीगल पोजीशंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसके हम थोड़े से इंपॉर्टेंस के 2-3 पॉइंट्स हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल्स विच क्रिएट्स अ फिड्यूशरी रिलेशन, जिससे उनके फिड्यूशरी रिलेशनशिप बनता है, फिड्यूशरी मतलब लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी, प्रमोटर और कंपनी के बीच में एक लीगल रिलेशन बन गया। हम लीगल पोजीशन पढ़ रहे हैं ना प्रमोटर की, ठीक है। ही बीइंग इनटू एग्जिस्टेंस,
कैन वी सी व्हेन वी कंसीडर इट कॉन्सिक्वेंस। अब इसके हम थोड़े से परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। अब एक प्रमोटर है, ठीक है, वो कुछ भी सेल परचेज कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो कंपनी को फुल्ली डिस्क्लोज करे, कंपनी की बैलेंस शीट है उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है वो शो करे, सब कुछ मतलब बैलेंस शीट में शो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। समझते हैं, प्रमोटर कैन नॉट मेक इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी ही प्रमोट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसेंट ऑफ द कंपनी। अगर जो प्रमोटर है कैन नॉट मेक इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के सामान की वजह से विदाउट द नॉलेज, और वो उसके बारे में कंपनी को नहीं बता रहा, विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट, ना ही उनको पता है और ना ही वो उनको बता रहा है ऑफ द कंपनी, एंड दैट ही इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है इन डिसरिगार्ड ऑफ दिस रूल, ये इसके रूल्स के खिलाफ है, देन कैन कंपेल हिम टू अकाउंट फॉर इट, ठीक है। हम कंपेल कर सकते हैं एनी प्रॉफिट विच द प्रमोटर मेक्स, अगर कोई भी प्रॉफिट प्रमोटर को होता है आफ्टर ही बिगन टू प्रमोट द कंपनी, और कंपनी को प्रमोट करने के बाद, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आफ्टर एवरी डील उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन टू विच द एंटर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड बिलोंग्स टू द कंपनी, ठीक है। वो बट वो कंपनी को नहीं उस प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। यहाँ का अगर लिखा आपको समझ नहीं आ रहा, आप खुद से भी लिख सकते हो। अगर एक प्रमोटर है, वो कंपनी में कोई भी डील कॉन्ट्रैक्ट होती है, कर रहा है, उसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट वो कंपनी में शो नहीं कर रहा है, कंपनी को बता नहीं रहा है, उसको उसकी कंसेंट भी नहीं है, मतलब उसकी रजामंदी भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ ये जुर्म है उसका, मतलब कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी उस पर स्यू भी कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है वेयर द प्रमोटर फेल्स टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, जब प्रमोटर फुल डिस्क्लोजर करने में फेल हो जाता है, दैट ही इज़ मेकिंग द कंपनी में स्यू हिम फॉर डैमेजेस, तो कंपनी उसको डैमेजेस के लिए स्यू कर सकती है ऑफ द फिक्ट्यूटरी ड्यूटी, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी चीटिंग नहीं करनी थी, तो उसने की डिस्क्लोज नहीं की फुल इंफॉर्मेशन, तो कंपनी उस पर स्यू करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ प्रमोटर इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव। अब इसमें हम समझने के लिए पहले अपना देखेंगे कुछ, मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए। जैसे अगर एक प्रमोटर है, ठीक है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी 22,000 की, ठीक है, उसने अपना एक लैंड खरीदा, और जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी को ये लैंड चाहिए, तो वो कंपनी को ये बिना बताए कि वो लैंड उसका खुद का है, उसने खुद में कितने में ख़रीदा, वो उसको मतलब झूठ मूठ बोल के कि ब्रोकर के द्वारा दिलवा रहा है, वो 22 का ख़रीद के कंपनी को 50,000 का दिला रहा है, और कंपनी के साथ फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा, दैट इज़ अ फ्रॉड, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कंपनी के बंदे का था, तो कंपनी उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट वो कंपनी से फिर नहीं शेयर कर रहा है इसमें, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं है कंपनी के बंदे की कंपनी के एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी थी वो, ठीक है। अब इसी में वही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रमोटर इज़ नॉट अलाउड टू ड्राइव अ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज ऑन प्रॉपर्टी, अगर उसको खुद की प्रॉपर्टी सेल करने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, टू द कंपनी अनलेस ऑल मटीरियल फैक्ट्स आर डिस्क्लोज, कंपनी को वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है बट फुल मटीरियल्स फैक्ट्स वो डिस्क्लोज रख रहा है। इफ़ अ प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी टू द कंपनी, अगर अगर एक प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी, वो खुद अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को सेल करता है विदाउट मेकिंग अ फुल डिस्क्लोजर, कंपनी में रेपुडिएट द सेल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द प्रॉफिट आउट ऑफ इट बाय द प्रमोटर, तो कंपनी उस पर स्यू कर सकती है और अपना प्रॉफिट अगेन रिकवर कर सकती है प्रमोटर से, क्योंकि वो प्रमोटर है। जब हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो एक हमारी इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको चीट तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी को चीट कर रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे अपना फुल प्रॉफिट, कंपनी को कैसे पता चलेगा उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसको कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसका एक केस भी है, ठीक है। एक सिंडिकेट एक कंपनी है हमारी, ठीक है, ऑफ विच ई वाज हेड परचेज, जिसमें ई नाम का बंदा हेड परचेज है, इज लैंड कंटेनिंग माइंस, ये कंपनी का कुछ काम है, ठीक है। 55,000 में ना उसका मतलब एक लैंड खरीदा, ठीक है, इस लैंड खरीदा 50, ए सिंडिकेट का बंदा है एक ई,
एम्प्लॉय, ठीक है, प्रमोटर मान रहे हैं हम इसको, ई को। इस लैंड उसने खरीदा 55,000 पाउंड्स का। ई देन फॉर्म्स अ कंपनी टू बाय दिस इज लैंड, ई ने खरीद लिया। ए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से अब स्टार्टिंग होती है हमारे मेन पॉइंट की। अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन एक्स नाम के बंदे में एंड नॉमिनी ऑफ सिंडिकेट, सिंडिकेट का नॉमिनी कौन था, ई। नॉमिनी ऑफ द सिंडिकेट मतलब हमारा प्रमोटर के साथ एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड द कंपनी फॉर इट्स परचेज एट्स 1,10,000 पाउंड्स, उसने 1,10,000 पाउंड्स की वो कंपनी ने खरीदी, ठीक है, जबकि उस प्रमोटर ने कितने में खरीदी थी, 55,000 की, बट उसने सेल कितने की 1,10,000 पाउंड्स की। द डिटेल्स ऑफ सेल वर नॉट डिस्क्लोज, सेल की डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज की गई शेयर होल्डर्स और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपनी नाउ सूड द डिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट वाज हेल्ड दैट एज देयर हैज़ बीन नो डिस्क्लोजर बाय द प्रमोटर, कोई डिस्क्लोजर नहीं किया गया थ्रू द प्रमोटर ऑफ द प्रॉफिट कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। दे वर मेकिंग द कंपनी एसेंशियल टू डिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसने फुल डिस्क्लोजर जबकि उसको करना चाहिए, अगर कंपनी में उसको कुछ भी प्रॉफिट गेन हो रहा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर कि वो फुल डिस्क्लोजर करे, बट उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अ प्रमोटर हु विश टू सेल हिज ओन प्रॉपर्टी, अ प्रमोटर हु विश टू सेल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा पीछे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक प्रमोटर है हु विश टू सेल हिज ओन प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रमोटर खुद की प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है टू द कंपनी मस्ट मेक अ फुल डिस्क्लोजर, तो उसको फुल डिस्क्लोजर देना होगा ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर में भी मेड, उसको बताना होगा कि मैं आपसे इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, बता दो, कोई खा थोड़ा जाएंगे, उनको पता है तुम्हारी कंपनी है, तुम खुद तो प्रॉफिट लोगे ही थोड़ा सा, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट, जितना भी आपको उसके ऊपर चाहिए आप फुल डिस्क्लोज करो उसको। और इसको हम किस किस के सामने डिस्क्लोज करना होता है, इसको जो हमारे उसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आई थिंक होते हैं, एंड सी इन द प्रोस्पेक्टस में करना होता है फुल डिस्क्लोजर टू द एग्जिस्टिंग एंड इंटेंडेड शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर शैल नॉट मेक एन अनफेयर और अनरीजनेबल यूज़ ऑफ हिज पोजीशन, जो प्रमोटर होता है उसको अपनी पोजीशन का रीजनेबल यूज़ करना होता है। ही मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एनीथिंग विच हैज़ टू अपेयरेंस टू अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, उसको अपनी पोजीशन का कोई मिस यूज़ नहीं करना होता, प्रॉपर यूज़ करना होता है अपनी पोजीशन का। मेक टेक केयर ऑफ अवॉइड एनीथिंग, कुछ भी गलत काम हो उसको अवॉइड करे प्रमोटर, ये नहीं है खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए, कोई कहे आओ भाई हम दोनों मिलकर कंपनी को लूटते हैं, कंपनी का बंदा है वो कह रहे चलो जी हम लूट लेते हैं, फिर क्या है मुझे तो सारे सीक्रेट्स भी पता है। नो, हमें लॉयल रहना पड़ता है अपनी कंपनी के थ्रू लिए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसको कवर करेंगे, हाफ आवर हो चुका है हमारा, ओके।